देश की राजधानी दिल्ली में जिस यमुना के पास काफ़ी ज़्यादा कूड़ा पड़ा रहता था, यमुना काफ़ी ज़्यादा गंदी रहती थी, पर आज इसी यमुना में आप भली भांति चेंजेस देख रहे हैं कि जिस यमुना के पास से लोग सिर्फ और सिर्फ बाहर से ही निकल जाया करते थे, आज उसी यमुना में श्रद्धालु जो हैं वो आकर डुबकी लगा रहे हैं, अपना ध्यान लगा रहे हैं। सामने भी आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से श्रद्धालु जो हैं वो आज इसी यमुना में उतरकर स्नान कर रहे हैं और ये एक बड़ा चेंज है यमुना को लेकर। जिस तरीके से यमुना में अब और यमुना के पानी में ये बड़ा बदलाव आ रहा है। देखिए, पिछली सरकारों के दौरान हमेशा ही यमुना की सफाई को लेकर ध्यान उठते रहे और आज जब दिल्ली में नई सरकार को बने हुए 1.25 साल हो चुका है और इस 1.25 साल के समय में ही अभी 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री खुद यमुना की सफाई करने के लिए ग्राउंड पर उतरी थी और उन्होंने यमुना की सफाई अपनी पूरी टीम के साथ लगकर की थी। और इससे पहले भी कई बार दिल्ली की सरकार के द्वारा दिल्ली वालों से ये कहा जा चुका है कि दिल्ली में जो साफ सफाई है और जो अभी तक कूड़ा फेंक दिया जाता था या पूजा की सामग्री और तमाम पन्नियों को यमुना में डाल दिया जाता था, उस पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें, इस तरीके की चीज़ें यमुना में ना फेंकें। ये कई बार दिल्ली की मुख्यमंत्री बोल चुकी हैं। और देखिए, रेखा गुप्ता जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, उनका अपील का असर अब कहीं ना कहीं दिखने भी लगा है। जिस तरीके से यमुना के इन्हीं तटों पर जब मैं पिछली सरकारों के दौरान भी इस जगह पर आई हूं तो मैंने देखा था कि किस तरीके से यहां पर गंदगी रहा करती थी, लोग नहीं आया करते थे और यहां पर जो आने वाले श्रद्धालु हैं वो सीधे तौर पर कहते थे कि काफ़ी ज़्यादा गंदगी है, यमुना धीरे धीरे करके नाला बनती जा रही है। पर आज चेंजेस जो हैं वो आप सभी के सामने हैं कि कैसे श्रद्धालु आज इस यमुना में डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं, अपने पूजा पाठ करने के लिए आ रहे हैं। इसी के साथ साथ हम देखिए और भी चीज़ों को यहाँ पर दिखाएं तो आप देख पा रहे हैं कि ऊपर तक जो है वो काफ़ी ज़्यादा साफ यहाँ पर इस तट को कर दिया गया है। जैसा कि कई बार दिल्ली की सरकार के द्वारा कहा भी गया है कि बेशक हमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा यमुना को साफ करने में, पर हम यमुना को पूरी तरीके से साफ कर रहेंगे। और वहीं अगर इसी यमुना की बात करें तो देखिए, पिछली सरकारों में इस यमुना की सफाई को लेकर काफ़ी ज़्यादा ध्यान पहले उठे हैं कि किस तरीके से यमुना की सफाई को लेकर केजरीवाल सरकार के द्वारा कई करोड़ों रुपए का खर्चा किया गया, पर यमुना में कुछ मेजर चेंजेस नहीं दिखे थे। जो पानी है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यही पानी को जब हम पहले देखा करते थे तो काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक और कूड़ा नज़र आया करता था, जो कि अब नहीं आ रहा है। तो और इसी के साथ साथ देखिए, अगर हम दूसरे तरफ के तट की भी बात करेंगे तो वहाँ पर भी आपको दूर जेसीबी खड़ी हुई दिखाई दे रही है और वहाँ पर भी काम जो है वो दिल्ली सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इसी के साथ साथ मैं एक और जानकारी भी आपको दे दूं, जिस तरीके का काम अभी हमें यमुना के तटों पर दिखाई दे रहा है, पहले की तरह कूड़ा नहीं नज़र आ रहा है। जैसा कि दिल्ली सरकार के द्वारा पहले कहा भी गया था कि हम जल्द ही दिल्ली में यमुना रिवर फ्रंट भी बनाने वाले हैं, जिसकी तैयारी भी दिल्ली सरकार के द्वारा की जा रही है। और इसी यमुना में आगे की तरफ यानी कि करावल नगर की भी बात करें तो वहाँ पर बोटिंग से लेकर जो क्रूज़ है वो चलाने की तैयारी पहले ही दिल्ली सरकार के द्वारा की गई है और वो क्रूज़ बाहर से भी दिल्ली सरकार के द्वारा मंगाया गया था। और अब जैसे जैसे दिन आ रहे हैं, देखिए मॉनसून भी जल्द ही शुरू होने वाले हैं और यहाँ पर घास वगैरह है कुछ वो यहाँ पर जो है वो भी आगे की तरफ चली जाएगी, क्योंकि जल्द ही मॉनसून की शुरुआत भी दिल्ली में होने वाली है। और उससे पहले ही दिल्ली में जो इस यमुना में चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ साथ मेजर सवाल ये भी है, क्योंकि देखिए दिल्ली की सरकार के द्वारा कई बार ये चीज़ कही गई है कि जो पूजा सामग्री है वो ना डाली जाए और जो पन्नियों में पैक करके लोग वहाँ दूर से फेंक देते हैं नीचे, उन पर भी कहीं ना कहीं लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि इस तरीके से जो पूजा की सामग्री है उसे और पन्नियों के साथ यमुना में ना डालें, क्योंकि ये भी एक कारण है जिसकी वजह से यमुना के अंदर गंदगी जो है वो तमाम फैलती है। और इसी के साथ साथ दिल्ली में जो कई और कंपनियां हैं, यानी कि जो बड़ी बड़े उद्योग हैं, उनका जो गंदगी निकलती है वो भी यमुना में आती है, तो उस सारी गंदगी को भी यमुना में वो चीज़ ना आए उसे भी डाइवर्ट करने के लिए दिल्ली सरकार के द्वारा तमाम चीज़ें की जा रही हैं। कि अभी तक जो बड़ी बड़ी उद्योगों से निकलने वाला केमिकल्स है, जो वेस्ट है, वो यमुना में कई नालों के द्वारा आकर मिलता है। तो काफ़ी ऐसे फैक्टर्स हैं, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से यमुना के इस पानी में इतनी ज़्यादा परेशानियां पहले से देखने के लिए मिली और जिस तरीके से यमुना का पानी गंदा हुआ है, तो उन तमाम चीज़ों पर दिल्ली सरकार सोच रही है, विचार
सरकार कर रही है और आए दिन यमुना की सफाई को लेकर दिल्ली सरकार के द्वारा एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लोगों को भी ये समझना होगा कि यहाँ पर कूड़ा डालना, पूजा की सामग्रियों को इस तरीके से यहाँ पूजा करके फेंक जाना, ये भी एक बहुत बड़ा कॉज है यमुना में गंदगी को लेकर। क्योंकि जब सरकार के द्वारा तमाम फैसले लिए जा रहे हैं, इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, खुद राज्य के मुख्यमंत्री यमुना में आकर सफाई के लिए उतरती हैं, अपनी टीम को लेकर आती हैं, तो ये चीज़ें दिल्ली वालों को भी कहीं ना कहीं समझने की ज़रूरत है कि जब सरकार आगे चल रही है तो हमें भी उनके साथ आकर हाथ बढ़ाना चाहिए और इस तरीके की चीज़ों से बचना चाहिए। वहीं आपके लिए बता दें कि पहले की सरकारों को लेकर हमेशा से ही यमुना पर सवाल उठते रहे, क्योंकि 1600 करोड़ से ज़्यादा दिल्ली की पूर्व सरकार यानी कि अरविंद केजरीवाल की सरकार के द्वारा इस यमुना की सफाई को लेकर लगाए गए, पर यहाँ यमुना पर कोई भी चेंजेस नहीं दिखे। बल्कि दिल्ली सरकार यानी कि पूर्व की जो सरकारें थी उनके द्वारा छठ भी यहाँ पर बैन कर दिया गया था और एक बड़े बड़े झाग जो है वो यहाँ पर दिखा करते थे। पर अब चीज़ों में बदलाव जो है वो यहाँ पर दिखने लगा है और लोग लगातार इस यमुना पर भ्रमण करने के लिए भी आ रहे हैं। सामने भी आप देख रहे हैं कि काफ़ी लोग जो हैं वो अपने पेट्स को लेकर यहाँ पर घूमने के लिए आ रहे हैं और ऐसे ही लोगों के लिए व्यवस्था और तमाम चीज़ों को लेकर सरकार के द्वारा पहले कहा गया है कि हम यमुना रिवर फ्रंट बनाने की तैयारी कर रहे हैं और अगर इस तरीके की चीज़ें बन जाती हैं इस यमुना के तट पर तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि दिल्ली को आकर्षक और पर्यटन स्थल बनाने के लिए दिल्ली सरकार के द्वारा ये महत्वपूर्ण कदम होगा जो अभी उठाए जा रहे हैं दिल्ली सरकार के द्वारा। खैर, आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार में ज़्यादा यमुना बदली या फिर अब रेखा गुप्ता की सरकार में ज़्यादा यमुना बदली है, ज़्यादा साफ़ सफाई दिखी है, वो भी आप हमें ज़रूर बताइए। वैसे इतना गंदा हो रहा है ये गंदा हो रहा है क्या ऊपर से फोन गंदा दिख रहा है ना। ये नहीं अंकल, ये है, ये चिपकाया पैदा ऐसा हो चिपकाया चाहो उसके पास टेम्पर हटाओ। मैट यही है। पूरा टेम्पर तुमने बाद में लगवाया उस दिन के बाद जितनी सही करा के लाई। हाँ